हेलो फ्रेंड्स, लत्तू आर्य फैशन डिज़ाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, मैंने ये ब्यूटीफुल सी डिज़ाइनर कुर्ती बनाई हुई है जिसको मैंने गैदरिंग करके कुछ इस तरह से डिज़ाइन दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे इसकी कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से। मैंने एक नॉर्मल सूट था मार्केट से जो मैंने 600 का लिया था, उसको मैंने पूरा डिज़ाइनर किस तरीके से बनाया है आज की वीडियो में बस हम यही सीखेंगे। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मेरा फैब्रिक है ये 2.25 मीटर की शर्ट है। ये ऊपर वाला फैब्रिक उन्होंने क्यों दिया है मुझे नहीं पता। इसमें कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी दे के रखी है इन्होंने नेक के ऊपर, सिर्फ नेक के ऊपर दी है, बाकी पल्ले के ऊपर उन्होंने इस तरह से लेस लगा के रखी थी जो मैंने बाद में निकाल दी थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको ऑन फोल्ड पे बिछा लिया। मैंने फ्रंट का पार्ट अलग से रखा और बैक का पार्ट अलग कर दिया। ठीक है, ये मेरा सिर्फ फ्रंट का पार्ट है। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने आधा इंच ऊपर को रख लिया। आधा इंच इसलिए क्योंकि हम बाद में जब ड्राफ्टिंग करेंगे तो उसमें हमें कटिंग के लिए चाहिए होता है, इसीलिए। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पे रखूँगी एक्रॉस शोल्डर, आई मीन तीरा। तो तीरा का आपने आधा, तीरे का आधा रखना है। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से रखूँगी आर्म होल। तो आर्म होल मैं 6.25 यहाँ पे रख रही हूँ। आप 7 इंच रख सकते हो, 8 इंच रख सकते हो, जितना भी आप रखना चाहते हो अपने अनुसार। ठीक है, जो भी आपका मेजरमेंट है उसके अनुसार। तो यहाँ पर मैंने रख लिया है ये। और तीरा भी मैंने, जब भी आप, अगर आपका ब्रॉड नेक है, मतलब अगर नेक चौड़ा है, तो आपने जो एक्रॉस शोल्डर है वो थोड़ा कम रखना है। नॉर्मल जितना भी रखते हो उससे कम आपको रखना है। अगर नेक छोटा पहन रहे हो तो फिर आपने आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये हमारा मेजरमेंट रहता है। उसके बाद यहाँ से आगे लूँगी मैं जो हमारी राउंड वस्ट है उसका 1/4 ऑफ राउंड वस्ट प्लस हाफ इंच। ठीक है, प्लस हाफ इंच और करूँगी, मतलब यहाँ पे क्योंकि ये प्रिंसेस कट बनेगा तो उसके लिए हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा, इसीलिए 1/4 ऑफ राउंड वस्ट प्लस आपने कर लेना है उसमें 1 इंच। ऐसे हम आधा इंच करते हैं लेकिन यहाँ पर हम 1 इंच करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से नीचे को लूँगी वेस्ट लेंथ जितनी भी है आपकी उसी हिसाब से रखिएगा। मेरी 14 है तो प्लस मैं 0.5 मतलब आधा इंच और यहाँ पे जमा करूँगी और उस पर यहाँ पे मार्क कर दूँगी, क्योंकि यहाँ से हमारा जो प्रिंसेस कट है वो बनेगा, इसीलिए यहाँ पे। और ऊपर थोड़ी सी यहाँ पे हमारी गैदरिंग भी होगी साइड में, तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा रख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो बस यहाँ से भी हमने सेम तरीका अपनाना है। 1/4 ऑफ राउंड वेस्ट प्लस 0.5 इंच मतलब आधा इंच हमने जमा कर लेना है। ये मेजरमेंट रहता है स्टैंडर्ड, जो भी आप कटिंग करते हो, स्टिचिंग करते हो, उसमें नॉर्मल जो भी कुर्ती बनती है उसमें भी यही रहता है। लेकिन जब हम कुछ डिज़ाइनर बनाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत ऐड ऑन होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि छाती में हमने क्या किया, 1 इंच जमा कर लिया। तो क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया आपको कि प्रिंसेस कट बनेगा, इसलिए अगर आप ये नहीं रखोगे तो फिर आपको हो सकता है आपकी शर्ट टाइट हो जाए। अब मैं रखूँगी मार्जिन। तो मार्जिन मैंने 1.5 इंच यहाँ पे ले लिया है आगे, 1.5 इंची मैंने बस्ट से लिया है और 1.5 इंची मैंने वेस्ट से लिया है, और इसको भी इस तरह से हमने मिला लेना है। अब आ जाइए ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे आधा इंच मैंने नीचे डाउन गई हूँ। उसके बाद जितना भी मेरा बचा है आर्म होल का उसको मैंने आधा कर लेना है और उसके अंदर की तरफ को आधा इंच अंदर करना है। ये जो है मैं आगे वाले हिस्से की गोलाई दे रही हूँ। सबसे पहले मैंने बैक की पार्ट की गोलाई दे ली आर्म होल की, और उसके बाद ये फ्रंट पार्ट की गोलाई दे दी है। तो इस तरह से मैंने कर लिया है। अब यहाँ से मैं रखूँगी नेक की चौड़ाई। तो नेक की चौड़ाई जो है मैंने रखी है 3 इंच, 6 इंच आएगी ये सिंगल पे, तो ऑन फोल्ड पे 3 इंच रहेगी। अब देखिए यहाँ से जो आधा इंच हम डाउन गए थे वहाँ पे हमने मिला लेना है, और ऊपर भी आधा इंच पे मिला लेना है कटिंग के लिए नेक के पास, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। अब यहाँ से हमने 4 इंच पे मार्क करना है। ध्यान रखिए यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट बनेगा, और यहाँ से नीचे डाउन जाना है हमने 10 इंच। ठीक है, जो जहाँ पे भी ये 10 इंच कहाँ पे आपको रखना है, जैसे टिप ऑफ द बस्ट है, आपने ऊपर से मेजरमेंट लेना है। ठीक है, शोल्डर से नीचे तक जो जहाँ पे आपकी टिप ऑफ द बस्ट है वो आपने पॉइंट मेजर करना है। मेरा 10 इंच आ रहा है तो मैंने 10 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लिया है। मीडियम हाइट वालों का मैक्सिमम यही आता है, बाकी अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो फिर ये जो है 10.5 भी आ सकता है, 11 इंच भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ से भी नीचे कमर से भी मैंने 4 इंच पे मार्क कर लेना है। ठीक है, कमर से भी हमने 4 इंच पे मार्क कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ से देखिए एक तिरछा हमने निशान लगाना है जहाँ पे हमारा आर्म होल रहेगा, और उससे ऊपर को 1 इंच पे मार्क करना है।
अब वहाँ से हम एक कर्व की शेप देंगे और इसको हम जो हमने 4 इंच मेज़र किया था उसके पास मिला लेंगे। ध्यान रहे ये सिर्फ फ्रंट के पार्ट के लिए है, बैक के पार्ट के लिए हम अलग से प्रिंसेस कट देंगे, वो हमारा ऊपर से रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से मैंने इसको मिला लिया है। अब क्या करना है, अब देखिए मेरी जितनी भी लेंथ है, ठीक है, जितनी भी आपको टोटल लेंथ है, और मैं एक बात आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो भी लेंथ हमारी होगी उससे आपको एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट बनाते हैं तो ये ऊपर नीचे होता है और थोड़ी सी आपकी लेंथ और कम होती है। तो आप मेरी ये आपको सजेशन रहेगी कि आप 2 इंच एक्स्ट्रा ही रखिएगा, इसकी लेंथ जितना भी आप रखना चाहते हो। तो नीचे से भी मैंने 4 इंच मेजर कर लिया है, ठीक है, और उसको भी मैंने इस तरह से नीचे मिला लिया है। जो हमने प्रिंसेस कट की शेप दी है उसको मैंने सीधा नीचे मिला लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी आपको सीखने में कुछ दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि यार समझ में नहीं आ रहा है या कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपने क्या किया मैम, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये सिर्फ फ्रंट का पार्ट है, बैक का पार्ट हमारा अलग से कट होगा, ठीक है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है, इसको इस तरीके से हमने अलग कर लेना है। और ये वाला पार्ट भी हमारा अलग होगा अभी, जो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि मुझे बैक के पार्ट की भी ड्राफ्टिंग करनी है जो हमारे फ्रंट के पार्ट के ऊपर होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बैक पार्ट को भी पूरा बिछा लिया है और उसके ऊपर मैंने रख लिया है ये फ्रंट का पार्ट जो हमने अभी कट किया था, ठीक है। उसको आपने एज इट इज़ रख लेना है, जैसे हमने इसकी ड्राफ्टिंग की थी उसी हिसाब से हमने इसको रख लेना है। तो अब जो बैक का पार्ट है वो मेरा थोड़ा सा लेंथ में लंबा था और जो फ्रंट का पार्ट है वो मेरा छोटा था। तो इस तरह से था ये। तो आप किसी भी कुर्ती में इसको बना सकते हो बड़े आराम से। मेरा बस यही मोटिव है कि मैं आपको अच्छे से सिखा सकूं। तो यहाँ पे भी हमने इसको एज इट इज़ कट कर लेना है जैसे आप देख रहे हो, ठीक है। सिर्फ आर्म होल से और साइड से हमने इसको इस तरह तरीके से कट कर लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो फ्रंट का पार्ट है उसकी हम जो आर्म होल की कटिंग है उसको कर लेंगे, ठीक है। उसको हमने यहाँ पे अलग कर लेना है, क्योंकि अब हमारे बैक की पार्ट की कटिंग हो गई है तो हमने फ्रंट के पार्ट की कटिंग भी कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फ्रंट की जो आर्म होल की कटिंग है उसको कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो तो जो 4 इंच का मार्क है ना, जो हमने प्रिंसेस कट के लिए रखा था वो उसकी हमने यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है बैक के पार्ट में, ठीक है। और ये सिर्फ हमने यहाँ तक करनी है, ठीक है। यहाँ पे इस पे कर्व नहीं देना है, यह हमारा सीधा शोल्डर से आएगा। ये हमारा नीचे आर्म होल से था, जो फ्रंट पार्ट का था वो आर्म होल से प्रिंसेस कट था। अब ये जो है हमारा सीधा ऊपर शोल्डर से रहेगा। तो यहाँ पे भी हमने 4 इंच पे मार्क करना है ऊपर और इसको सीधा नीचे मिला लेना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसको हमने सीधा यहाँ पे मिला लेना है। ये 4 इंच है, नीचे से भी 4 इंच है, बीच से 4 इंच है और ऊपर से भी 4 इंच रहेगा, ठीक है। अब इसका हमने सीधा कट इसको कर लेना है, ठीक है। इसको कट करके हमने साइड कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा कट हो चुका है, ठीक है। ये है हमारा बैक का पार्ट। अब हमने क्या करना है, अब इसको भी हमने अलग करना है। तो जितनी भी हमने रखी थी इसकी लेंथ 14.5 इंच पे मार्क करना है और इसको सीधा करके हमने इसको अलग कर देना है। यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी प्लीट्स वगैरह डलेंगी, तो ये वाला पार्ट हमारा अलग होगा। तो ये जो आप कटिंग देख रहे हो ये बैक के पार्ट की है। अब जो फ्रंट का पार्ट है उसको भी हमने सेम तरीके से अलग कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं मेज़र करूँगी 14.5 इंच, क्योंकि हमने कमर 14.5 इंच पे लिया था और इसको सीधा आगे मिला लेना है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट भी हमारा यहाँ से कट होगा, सिर्फ बीच का पार्ट हमारा जुड़ा रहेगा, बाकी हमारा यहाँ पे ये वाला जो प्रिंसेस कट है वो अलग रहेगा। तो इस तरह से देख सकते हो आप, ये मेरा फ्रंट का पार्ट है और ये मेरा बैक का पार्ट है। यहाँ पे हमारे डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो स्टिचिंग सीखने के लिए भी जाना पड़ेगा मशीन के ऊपर। चलिए अब करते हैं इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पे अपना फ्रंट का पार्ट और ये रहे मेरे प्रिंसेस कट यहाँ पे। तो इसकी गैदरिंग हम करेंगे, गैदरिंग करके हमारा ये इतना आएगा, ठीक है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा था बड़ा हुआ उसको हमने इस तरह से गैदरिंग करनी है। छोटी छोटी प्लीट्स इसके अंदर डालनी है या गैदरिंग करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो इस तरह से मैं छोटी छोटी प्लीट्स यहाँ पे डालूंगी इस वाले पार्ट पे, और प्लीट्स इतनी डालूंगी ताकि मेरा जो पार्ट है वो जितना हमने रखना है कमर का हिस्सा उसमें एडजस्ट हो जाए, उसी हिसाब से आपको भी रखना है। गैदरिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इजीली गैदरिंग भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप देख सकते हो और मेज़र करके देख लीजिए कि कहीं आपका बढ़ तो नहीं रहा है ये। अब उसके बाद हम राइट साइड रखेंगे अंदर की तरफ को, और इस पार्ट को हमने अपर बॉडी पार्ट के साथ ज्वाइन कर लेना है। सेम तरीके से हम दूसरा पार्ट भी बनाएंगे, और जो बैक का पार्ट है उसकी भी हमने सेम तरीके से गैदरिंग करके इसको इस तरह से जोड़ना है। ठीक है, तो दूसरा पार्ट भी हमने इसी तरह से जोड़ लेना है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे सिखा देती हूँ क्योंकि ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, कोई समस्या ना आए आपको सीखती बार। तो इस तरह से आप देख सकते हो, और इस तरीके से हम इसको रखेंगे। ठीक है, और इसको जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे प्लीट्स डाल लीजिए और प्लीट्स को अच्छे से मेज़र कर लीजिए। ठीक है, कि आपकी पूरी बराबर है, कमर की जो चौड़ाई है उसके साथ ये मैच हुई है या बराबर नहीं हुई है, तो इस हिसाब से आपने डाल लेनी है। ठीक है, तो फ्रंट का पार्ट मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, ये सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट जोड़ रहे हैं। तो अब इसके ऊपर भी हमने सिलाई लगा के इसको सिक्योर कर लेना है, एक सिलाई लगा लेनी है, इसको अच्छे से जोड़ लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको जोड़ लिया है, फ्रंट के दोनों पार्ट मैंने यहाँ पे जोड़ लिए हैं, ये आप देख सकते हो, ये रहे मेरे फ्रंट के पार्ट। ठीक है, अब आ जाइए बैक के पार्ट पे। तो बैक के पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों मेरे बैक के पार्ट हैं, तो इनमें भी सेम तरीके से हमने गैदरिंग करनी है। ठीक है, इसी से में गैदरिंग करेंगे और इसको जिसके साथ अटैच कर लेंगे, जोड़ लेंगे दोनों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस यहाँ पे दोनों में गैदरिंग कर ली है, ये देख सकते हो, ये मेरे बैक के पार्ट हैं दोनों। अब ये रहा मेरा फ्रंट का पार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो, और फ्रंट के पार्ट में जहाँ मेरा प्रिंसेस कट मैंने दिया है उसके ऊपर मुझे लगानी है कनारी वाली लेस। ठीक है, तो कनारी वाली लेस किस तरह से लगाएंगे, इस तरह से हमने लगानी है, इस तरह से हम रखेंगे, कनारी को अपनी तरफ को रखेंगे और राइट साइड की तरफ से इसको अटैच करेंगे। तो इससे क्या है, इससे जो आपके सूट की लुक है वो एकदम से डिज़ाइनर आएगी। इस तरह से हम रखेंगे इसको, कनारी वाली लेस है ये। ठीक है, जिसमें छोटे छोटे कुंदे बने होते हैं उस तरीके से, और ये जो जहाँ से हमने प्रिंसेस कट दिया है वहीं से ही लगेगी ये वाली लेस, और राइट साइड की तरफ को ये लगेगी। ठीक है, राइट साइड की तरफ से आपने लगाना है, इसको स्टार्ट करना है। ये मैं दोनों तरफ लगाऊंगी। ठीक है, एक लेफ्ट साइड भी तो राइट साइड भी, दोनों तरफ ये हमारी लगेगी। तो ये सिंगल हमने इस तरीके से लगा लेनी है, एक साइड मैंने लगा ली है। अब सेम तरीके से मैं दूसरी तरफ भी लगा लूँगी और इसको बाद में इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो इस पे भी सेम जो आपके कुंदे हैं उसका फेस आपका सेंटर की तरफ को रहेगा, इसी तरीके से हम लगाएंगे इनमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर लिया है लेस को। अब हम जोड़ेंगे इसको दूसरे पार्ट के साथ। ठीक है, जो हमने प्रिंसेस कट जो डिज़ाइन दिया है, जहाँ पे हमने गैदरिंग की है, वो वाला हिस्सा हमने दोनों तरफ इसमें अटैच करना है। तो आप देख लीजिए, उससे पहले हम यहाँ पे पट्टी लगाएंगे, और पट्टी लगाने के लिए मैंने मैचिंग जो मेरा प्लाजो का कपड़ा है वो मैंने यहाँ पे लिया है, और पट्टी की जो चौड़ाई है वो लगभग मैंने 2 इंच रखी है, और इसकी लंबाई आपको सेम मेज़रमेंट होना चाहिए, जितनी आपकी जो वेस्ट का साइड वाला हिस्सा है उतना होना चाहिए। तो उसको आप 2 तरीके से लगा सकते हो, पहले आप इस तरह से डबल फोल्ड करके लगा सकते हो, या आप सिंगल फोल्ड करके इसमें डबल सिलाई लगा सकते हो, जैसा भी आपको सही लगता है। तो मैं यहाँ पे डबल फोल्ड करके लगा रही हूँ इसको। ठीक है, जहाँ पे भी हमारी सिलाई आ रही है उससे आपने इसको आधा इंच ऊपर रखना है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डबल किया है इसको, और जहाँ पे मेरी सिलाई लगी है वहाँ से मैंने आधा इंच उसको ऊपर रखा है, जहाँ पे भी मैंने प्लेट्स डाली हैं। सारी फ्रंट और बैक दोनों तरफ की आपने इसी तरह को जोड़ लेनी है। ये देखिए, अब हम इसको नीचे की तरफ को करेंगे, जहाँ पे भी हमारी प्लेट्स डली है इस तरह से हम करेंगे, और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ आपको इसी तरीके से करना है, और ये आपको पहले ही कर लेना है क्योंकि ये बाद में नहीं होगा, इसीलिए आपने पहले ये लगा लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पट्टियाँ यहाँ पे जो अटैच कर ली है, फ्रंट में भी बैक में भी, जितना भी मेरी एक्स्ट्रा बढ़ रही है उसको मैं यहाँ पे कट कर लूँगी।
तो अब हमने क्या करना है, हमने डोरियाँ भी बनानी है। यहाँ पे 4 डोरियाँ हमारी बनेंगी, जिनकी जो लंबाई है आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने 20 इंच इनकी लंबाई रखी है। इसी तरीके से आप भी रख सकते हो, तो 20 से 25 इंच तक आप इनको लंबी रख सकते हो, क्योंकि ये बांधने के काम आएगी। तो ये 4 डोरियाँ आपको बनानी पड़ेगी। अब हम रखेंगे अपना प्रिंसेस कट, जो 2 साइड में 2 डिज़ाइन है उनको हम रखेंगे और इनको इस तरीके से हमने जोड़ते जाना है। जहाँ पे भी हमारी लेस लगी थी सेंटर वाले पार्ट के साथ, वहाँ से हमने इसको अटैच करते जाना है नीचे तक, ठीक है। और जहाँ पे बीच में हमने पट्टी लगाई थी, वहाँ पे हमने अपनी डोरी को रखना है बीच में। और क्योंकि यहाँ पे डोरी वाला डिज़ाइन बनेगा, तो यहाँ पे हम एक डोरी रखेंगे इस तरीके से, और इसको भी अटैच कर लेंगे। और ये ऊपर से नीचे की तरफ को ही जुड़ेगी। याद रखिए, प्रिंसेस कट जब भी आप बनाते हो तो आपने ऊपर से नीचे की तरफ को ही जोड़ना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मेरा फैब्रिक यहाँ पे कम हो गया है। तो ये जब भी आप प्रिंसेस कट बनाते हो तो इसी तरीके से होता है। जैसे हमने एक साइड को जोड़ी, वैसे ही हम दूसरी साइड को भी जोड़ लेंगे, और दूसरी साइड में भी सेम तरीके से हमने डोरी अंदर रख लेनी है, ठीक है। तो अब आ जाइए बैक के पार्ट पे। तो बैक का पार्ट भी हमने पहले किस तरीके से जोड़ना है ये देखिए, क्योंकि बैक का जो स्ट्रेट प्रिंसेस है, ये जो बैक का हमने दिया है डिज़ाइन, वो स्ट्रेट वाला प्रिंसेस है। तो यहाँ से पहले हमने इसको सीधा जोड़ लेना है नीचे की तरफ को, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम तरीके से हमने जो डोरी है वो रखनी है। पीछे के पार्ट में भी हमारी डोरी हम रखेंगे। ये आप देख सकते हो, यहाँ जब आप इस पट्टी के पास पहुँचोगे तो तब आपने डोरी रख लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी डोरी यहाँ पे मैंने रख ली है। डोरी मेरी लग चुकी है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से डोरी लगानी है। ये देखिए, दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से डोरी लगानी है। जहाँ पे भी हमारी पट्टी और जहाँ पे गैदरिंग हुई है, वहीं आपकी डोरी एग्जैक्ट जगह लगेगी। तो अब इसके ऊपर भी आप सिलाई चला लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा मेरा बैक का पार्ट। आप चाहे तो बैक पे भी लेस लगा सकते हो, लेकिन मुझे बैक के पे लेस नहीं लगानी है। अब बैक का जो जहाँ पे भी हमारा प्रिंसेस वाला डिज़ाइन बन रहा है, उसके ऊपर मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी, ताकि मेरी कमीज जो है अच्छे से सिक्योर हो जाए। जैसे सिलाइयाँ हैं वो अच्छे से सिक्योर हो जाए, कहीं से भी फटने के चांसेस में नहीं रहे, सिलाई निकलने के चांसेस ना रहे। और इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लिया है। तो ये हो गया बैक का और फ्रंट का पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो यहाँ पे मेरा फ्रंट का जो प्रिंसेस मैंने बनाया है, जो आर्म होल से प्रिंसेस दिया है, वहाँ पे भी हमने अपनी लेस को बीच की तरफ को मोड़ते हुए इसके ऊपर भी टॉप स्टिच लगा लेना है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, उसी तरीके से आपको भी करते जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी सिलाई यहाँ पे लग रही है। और इसका सेकंड पार्ट देखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट में मैं सिखाऊंगी आपको इसका जो बॉटम है, बॉटम किस तरीके से मैंने डिज़ाइनर बनाया हुआ है, वो पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। अब जितना भी मेरा फैब्रिक बड़ा हुआ था, सेंटर से आपका बढ़ेगा, क्योंकि साइड से आपका कम होगा और सेंटर वाला पार्ट आपका बढ़ेगा। तो इसको आपने बराबर कर लेना है। इसलिए मैंने बोला था आपको कि आप इसकी जो लेंथ है वो 2 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा, जितनी भी आप लेंथ रखते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फ्रंट का पार्ट नीचे रख लिया है। और अब इसके ऊपर मुझे रखना है बैक का पार्ट, और राइट साइड रहेगी हमारी अंदर की तरफ को, रॉन्ग साइड रहेगी हमारी बाहर की तरफ को। तो इस तरीके से आपने बिछा लेना है इसको। और ये जो पट्टियाँ हैं आपकी अच्छी तरीके से मिली हुई होनी चाहिए। हालांकि मेरी भी इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई थी, ये पूरी बराबर नहीं हुई थी। मैंने बराबर की थी, सिलाई लगाती बार फिर से गड़बड़ हो गई थी। तो अब हमारे पास जो भी फैब्रिक बचा हुआ था ना, जो जिसके हमने स्लीव निकालने, जो ऊपर से हमारा फैब्रिक बच जाता है उसके हमने यहाँ पे स्लीव निकालने हैं। क्योंकि स्लीव आपके कपड़ा कम है, तो स्लीव हमारे जोड़ वाले यहाँ पे निकलेंगे। और 3/4 मेरे को स्लीव बनाने थे। तो किस तरीके से मैंने बनाए ये देखिए, यहाँ पे मैंने रख लिया। साइड से आप देख सकते हो मेरा कपड़ा थोड़ा सा कम भी है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके स्लीव आसानी से बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने रख लिया है इसको। दोनों पार्ट 4 फोल्ड में मैंने रखा है, 4 फोल्ड मैंने इसके रखे हैं दोनों तरफ से। अब यहाँ से सबसे पहले मैं इसको सीधा कर लूँगी, ठीक है। और यहाँ से मुझे रखना है, आगे को मैं रख रही हूँ यहाँ पे 7.25 इंच, मतलब 7.25 नहीं, सॉरी 7.25 इंच मैं यहाँ पे रख रही हूँ।
और इसको यहाँ पे नीचे 3 इंच में डाउन गई हूँ, तिरछा मैंने इसको मिला लिया है। आगे से मैं रख रही हूँ यहाँ पे इसके जो मेरी मोहरी है वो मैंने रखी है 4.5 इंच, और इसको मैंने इस तरह से तिरछा मिला लिया है शेप देते हुए। बाहर मैंने 1.5 इंच इसमें मार्जिन रखा है और ऊपर इसमें गोलाई दे दी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि बाजू कोई भी कट कर सकता है, सिंपल स्लीव है। यहाँ पे मेरे बेटे ने चॉकलेट रख दी थी, वो वीडियो में मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में मैंने उठा दी थी ये। और यहाँ पे आगे नीचे हमने फ्रंट की कटिंग भी दे देनी है, और यहाँ से बाहर की तरफ को जो भी हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था उससे हमने कट करना है, और ऊपर की तरफ को इस तरीके से हमने गोलाई इसमें दे देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दे दिया है ये। अब क्योंकि मेरा जो फ्रंट का पार्ट है, मतलब जो मैंने शर्ट बनाई है वो मेरा कम पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसके घेर में मैंने जो मेरा बॉटम पार्ट था मैंने काट लिया था, वो बॉटम पार्ट जिसकी वीडियो रेडी है, वो जो आपको नेक्स्ट टाइम में मिलेगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो उसको मैंने फोल्ड किया, मतलब ये रखा था मैंने 4 इंच, और 2 इंच की मैंने शायद 2 नहीं यार 3 इंच की मैंने ये लंबी लगा दी थी नीचे को पट्टी, तो मेरी 3 इंच एक्स्ट्रा लेंथ हो गई थी, जो आपने देख लिया वीडियो में ठीक लग रही थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बुकरूम पे गला काट लिया है। तो बुकरूम पे गला किस तरह से काटते हैं वो भी मैंने आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, मतलब मेरी बहुत सारी वीडियो ऐसी बनती हैं जो मैं बार बार नहीं बनाना चाहती। ठीक है, तो आप बुकरूम पे भी बना सकती हो या सीधा डायरेक्ट कपड़ा भी लगा सकती हो। अब कपड़ा मेरे पास बचा नहीं था, मतलब नेक पे लगाने के लिए कपड़ा नहीं बचा था, तो मैंने यहाँ पे और ले लिया है। हालांकि बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था इसके साथ, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपका जो कपड़ा है वो अंदर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ को नहीं दिखेगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप चाहे तो सीधा कपड़ा भी लगा सकते हो, और आप चाहे तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये लगा लिया है, अब मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। और नेक के ऊपर भी बहुत सारी वीडियो बनी है, अगर आप स्पेशल नेक सीखना चाहते हो तो आप जा सकते हो, बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे मिलेगी या औरों के चैनल पे भी आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो जो भी मैंने पैटर्न बीच में लगा के रखा था ना, उसको मैंने निकाल लेना है, उसकी सिलाई निकाल के उसको मुझे अलग कर लेना है। अब मैं इसका फोल्ड करूँगी और इसका सेंटर से सेंटर मिलाऊंगी, सेंटर पे एक नॉच लगाऊंगी, और उसके बाद यहाँ से इसके सेंटर से सेंटर मिला के रखना है, और फिर मैं इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको अच्छे से सिक्योर कर लूँगी। सबसे पहले एक सिलाई सेंटर से लगाऊंगी ताकि मेरा जो पैटर्न है वो खिसके ना और मेरी शेप एक्यूरेट रहे। अब इसके साइड से बिल्कुल आप देख रहे होंगे मेरी जो सिलाई है बिल्कुल बुकरूम के बराबर लग रही है। ठीक है, हमने जो सिलाई है बिल्कुल बुकरूम के बराबर लगानी है, बुकरूम के ऊपर आपको सिलाई नहीं लगानी है, अदरवाइज़ आपके नेक की शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ से मैं 1/4 इंच मार्जिन रखूँगी और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक में यहाँ पे कट कर लूँगी। अब नेक के ऊपर भी छोटे छोटे नॉच लगा लूँगी ताकि मेरा नेक जो है उसके एजेस नीट एंड क्लीन बने, कहीं से भी प्लीट्स वगैरह इसमें ना आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मैंने इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है, टॉप स्टिच लगा लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेक हमारा बन चुका है। बुकरूम लगाने से क्या होता है, बुकरूम या फिर आप पेस्टिंग जो भी आप लगा रहे हो उसे लगाने से हमारा नेक की जो शेप है वो बहुत अच्छी आती है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको लगा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फ्रंट का नेक बना लिया है। अब मुझे बैक का नेक भी कट करना है, तो बैक का नेक कट करने के लिए मैं इस तरीके से कुर्ती को फोल्ड कर लूँगी। ठीक है, मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब फ्रंट का पार्ट भी मैं फोल्ड कर लूँगी जो मैंने नेक यहाँ पे बना के रखा है। अब उसको मैं बैक नेक के ऊपर रखूँगी और इसी के अनुसार मुझे फ्रंट का नेक काटना है। तो थोड़ा सा जितना भी आपका नेक है उससे 1/4 इंच आपको कम लेना है। ठीक है, क्योंकि हमारी सिलाई भी आएगी तो सिलाई के लिए मार्जिन भी हमारा बचना चाहिए, तो इसलिए मैंने 1/4 इंच यहाँ पे कम लिया है। बाकी नेक की लेंथ आप जितना चाहे उतना रख सकते हो। अब एक ओरे पट्टी काट लीजिए और ओरे पट्टी काटने के बाद आपको इस तरीके से इसको नेक के ऊपर रखिए और इस तरीके से राउंड में इसको लगाते जाना है। 1/4 इंच मार्जिन रखना है और राउंड में आपको इसको लगाते जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। सीखने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अभी तक तो आपको ये अच्छे से समझ में आ भी गई होगी और आप ज़रूर बनाना चाहोगे इसको, चाहे तो आप गर्म कपड़े में बनाइए, सर्दियों के कपड़े में या गर्मियों के कपड़े में। तो अब मैंने नेक पे देखिए और रेप पट्टी को भी बना लिया है, लगा लिया है मैंने नेक पे। अब क्या करना है, अब हमने तीरे वाली सिलाई यहाँ पे लगानी है।
तो जितनी भी पट्टी है पीछे जो बैक नेक की है उसको मैंने थोड़ा बढ़ा के रखा है, क्योंकि यहाँ से फोल्ड करके बाद में हमने इसमें तुरपाई करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमने लगानी है फिटिंग वाली सिलाई। तो फिटिंग वाली सिलाई लगाते टाइम ध्यान रखना है ये कि हमारी पट्टी ऊपर नीचे ना आए। ऊपर नीचे, हालांकि मेरी पट्टी जैसे मैंने आपको बताया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी पट्टी भी ऊपर नीचे आ गई थी, तो इस वजह से मेरी साइड की जो है वो पूरी इक्वल नहीं रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने काफ़ी कोशिश की, मैंने ये पूरी लगा ली थी मतलब लेकिन फिर भी बाद में जब मैंने इसको बाद में देखा तो ये ऊपर नीचे रह गई थी। लेकिन फिर मेरे को लगा झंझट यार कि कौन इसको अब सही करेगा, तो मैंने ये सही नहीं की फिर। ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क तो चल पड़ता है। तो साइड में दोनों तरफ से मैंने इसमें सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब जोड़ने हैं हमने अपनी बाजू। तो स्लीव जोड़ने के लिए सबसे पहले इसके जोड़ जोड़ेंगे। जोड़ वाले बाजू किस तरह से कटिंग करते हैं और किस तरह से स्टिचिंग करते हैं ये मैं स्पेशल वीडियो बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हो, या मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी जो भी इस वीडियो में लिंक बनता है। ठीक है, तो आपको अगर ताकि दिक्कत ना आए तो इसलिए मैं नेक की भी दे दूँगी और बस साथ में इसकी भी दे दूँगी। अब मेरा जो फ्रंट की कटिंग है वो भी मैं यहाँ पे सीधा कर लूँगी और फ्रंट की कटिंग भी कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पे ली है 4 इंच की पट्टी कट करके रखी है, जिसको मैंने फोल्ड कर दिया है और फोल्ड करके मैंने इसको आगे स्लीव पे लगा दिया, क्योंकि स्लीव की लेंथ भी कम बन रही थी और मेरे को थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए मैंने इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा इसको रख दिया। पट्टी मैंने यहाँ पे आगे से अटैच कर दी, इससे डिज़ाइनर लुक भी आएगा तो साथ में आपकी लेंथ भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर भी टॉप स्टिच यहाँ पे मुझे लगा लेना है। सेम तरीके से मुझे दूसरा स्लीव भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हमने फिटिंग वाली सिलाई लगा लेनी है और इस तरीके से इस पर ऊपर तक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी सिलाई यहाँ पे लग चुकी है। अब स्लीव जोड़ने से पहले आपको ध्यान ये रखना है कि एक बार आप मेज़र करके देख लीजिए कि आपके स्लीव पूरे आ रहे हैं या नहीं। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर आपने देखना है कि कौन सा स्लीव का कपड़ा बढ़ रहा है या फिर आपकी शर्ट का कपड़ा बढ़ रहा है। जिसका भी कपड़ा बढ़ रहा है वहाँ पे आपने सिलाई लगानी है। अगर स्लीव का बढ़ रहा है तो स्लीव पे सिलाई लगा सकते हैं, अगर बाजू का बढ़ रहा है, अगर आपका शर्ट का बढ़ रहा है तो आप शर्ट पे सिलाई लगा सकते हो। तब आपकी जो बाजू की फिटिंग है वो अच्छे से आएगी और बाजू आपकी फिनिशिंग के साथ तैयार होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने स्लीव भी जोड़ लिए हैं और ये रहा मेरा बैक का पार्ट, जैसा कि आप देख रहे हो बैक का। और बैक में इस तरह से हमने प्रिंसेस कट इसमें डाला और बनने के बाद देखिए डोरियों में मैंने नीचे टसल भी लगा लिए हैं और किस तरह से लग रहा है। देखिए बैक का पार्ट मैं सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ कि बैक से ये किस तरह का लग रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसका फ्रंट का पार्ट कि फ्रंट से ये किस तरह से लग रहा है। तो प्लीज़ एक कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं हेल्पफुल रही। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा मेरा फ्रंट का पार्ट और फ्रंट के पार्ट में देखिए डिज़ाइन किस तरह से लग रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। ये जिसने भी देखा वो बस यही बोल रहा था कि ये रेडीमेड सूट है और आपने बनाया तो कैसे बनाया। तो मैं बस चाहती हूँ कि सबकी हेल्प हो और सब भी इसी तरीके से क्रिएट करते रहें अपने लिए कुछ ना कुछ, यही मेरी कोशिश रहती है। ये राइस का फाइनल लुक जो आप देख सकते हो किस तरह से लग रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो इसी के साथ वीडियो को भी एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसका सेकंड पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप पूरा इस तरीके से बनाना चाहते हो। थैंक यू।